नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार की। हरिद्वार जो कि धर्म की नगरी है और उसी शहर की आज हम बात करेंगे। तो धर्म नगरी हरिद्वार के रावली महदूद से देख सकते हैं कि किस तरह ग्राम प्रधान लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बात करें रावली महदूद भीमराव अंबेडकर साहब के सामने ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रधान सचिव किसी को भी कुछ पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कूड़ा उठाने वाले भी सुस्त नजर आ रहे हैं, साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि प्रधान ने काम तो करवाया लेकिन सिर्फ और सिर्फ खानापूर्ति की गई है। सड़क अभी भी टूटी हुई है, पानी सड़कों में भरा हुआ है। सभी अधिकारी इससे अवगत हैं, सबको पता है कि यहाँ ढेर सारी समस्याएं हैं, लेकिन निराकरण का कोई स्वभाव अधिकारियों का दिखने का नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तक कोई संज्ञान भी नहीं लिया गया है। बात हरिद्वार की जब होती है और धर्मनगरी की जब होती है और जब साफ सफाई नहीं दिखती है, गंदगी का अंबार दिखता है, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। वहां के विधायक पर, वहां के अगर गांव की बात हो रही है, गांव के प्रधान पर, साथ ही साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर। स्थानीय लोग काफी ज्यादा त्रस्त नजर आ रहे हैं। शिकायत करने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो चलिए पहले सुनते हैं कि स्थानीय लोगों का क्या कहना है। काफी साल हो गए देखता आ रहा हूँ यहाँ पर। इधर देखो, लोगों को तकलीफ होती है, चलने में भी दिक्कत होती है, इतना पानी भर जाता है यहाँ पे। अब लोग बाग इधर किनारे पे चले, कहाँ चले, जगह ही नहीं। बच्चे स्कूल के बच्चे सिटी कूल है, लोग 50 इतने लोग चलते हैं यहाँ पे, जगह ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ अर्धा पता ही नहीं है यहाँ पे। कुछ ऐसा हाल हो रखा है ना, चलने के लिए देखने वाला कौन है? कौन देख? प्रधान को कभी शिकायत करी है? कभी किसी ये तो करीबन 1 साल हो लिया जुगा तू प्रधान जी को ध्यान नहीं देते। अब सारी पानी की समस्या चल रही है भाई, और हर आदमी परेशान, बहुत दुखी हो रहा है इसमें। सब आदमी ने ये हाल हो रहा, आने जाने में करीब लाखों आदमी गुजरते हैं, सब आदमी इतने दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आप यहाँ से आपके यहाँ रोज जाना निकलना बड़ा होता है। आप कल परसों एक समस्या हुई थी, उसे लेकर क्या कहेंगे? समस्या यहाँ से एक दूध वाला बेचारा आया, जुगा दूध खिड़ गया, एकदम पानी में गिर गया। वो बेचारा गरीब आदमी नुकसान हो गया, रोने लगा बैठ के भी। इतना हाल खराब बहुत ज़्यादा। एक बच्चा आया, बच्चा जैसे कूद रहा था पानी, वो एकदम स्कूल में जाता हुआ गिर गया। तो जैसा कि आपने स्थानीय लोगों को सुना, स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का सामना करने के बाद भी अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया कि यहाँ पर ढेर सारी परेशानी है। सड़क जस की तस पड़ी हुई है, सड़क पर कोई काम नहीं हो रहा है। साफ सफाई की बात करें तो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बहुत सी समस्याएं हैं यहाँ पर। जो सचिव हैं उन पर भी सवाल खड़े होते दिख रहे हैं, ग्राम प्रधान पे भी सवाल खड़े होते दिख रहे होंगे। और बीडीओ ने जब संज्ञान लिया, जब मीडिया सामने आई और संज्ञान लिया, तो बीडीओ की भी कोई खास निगरानी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, ज्यादा जानकारी लेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, अर्चना जी, और साथ ही साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ सुनीता सिंह जी जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मैं आऊंगी अर्चना जी आपके पास। आपसे जानना चाहती हूँ क्या पूरा मामला है, विस्तार से बताइएगा। क्या अधिकारियों ने अभी तक संज्ञान लिया है इस पर या फिर नहीं? जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, इस समय मैं संत शिरोमणि रविदास मंदिर के सामने खड़ी हूँ, जहाँ पे गंदगी का बहुत ज्यादा अंबार लगा हुआ है। कई बार शिकायतें ग्रामीण वासियों ने किया, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी का भी जमावड़ा लगा हुआ है। लोग आते जाते रहते हैं और इसी रास्ते से बच्चों का भी आना जाना है। यहीं से सारे स्कूल के वर्कर भी जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग गिर जाते हैं। और ठंड का मौसम है, ठंड में गिरने का क्या नतीजा होता है जी। और आगे आपको बताऊं कि जैसा कि हमने ग्रामीण वासियों ने बताया कि एसडीएम तक को हमने ये अवगत कराया है, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान लिया नहीं गया। पहले जब अवगत कराया गया था तो यहाँ पे प्रधान द्वारा एक फॉर्मेलिटी अदा की गई, यहाँ पे जाल लगवा दिया गया। जी अर्चना जी, यानी कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने कंप्लेन की है, कंप्लेन करने के बाद भी कोई अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। मैं चाहूंगी अर्चना जी, वहां पर जो लोग आजू बाजू मुझे नजर आ रहे हैं आपके, उनसे पूछिए कि क्या समस्याएं हैं, अभी तक कितने दिनों से इनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और अधिकारियों से जब बात अवगत करा दी गई है तो अधिकारियों का क्या रिप्लाई मिला है। वहां के स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करिए अर्चना जी। चलिए मैं आपको बात कर ग्रामीण वासी के यहाँ पे अभी क्या समस्या बनी हुई है। ये
चैम्बर था, चैम्बर की वो फॉर्मेलिटी हुई ना। अब तो सर वहाँ पे पानी भरा पड़ा, जो भी जाते हैं, छोटी बच्चे भी जाते हैं, बच्चे आपसे गिर जाते हैं आज क्या। तो हम लोग ये घटना रहती है ना, आने जाने वाली दिक्कत, कपड़े खराब हो जाएंगे ना। जैसा कि आपने ग्रामीण वासी से ही सुना कि कपड़े खराब हो जाते हैं, बच्चों को वापस घर ले जाना पड़ता है। चलिए हम किसी और से भी जानते हैं क्या समस्या आगे बनी हुई है। समस्या है जैसे कि रविदास मंदिर एक दलित समुदाय का एक रविदास मंदिर है, और उसके प्रमुख मुख्य द्वार के सामने यहाँ पे काफी कूड़ा कचरा बहुत ही बहुमूल्य चीजें यहाँ पे जनता अभी शाम को मार्केट वगैरह करने आती है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना गंदगी का अंबार है, पानी का गंदगी का नहीं है। ग्राम प्रधान ने यहाँ पर नाले साफ करा कर चैम्बर बंद करा रहे हैं, वो अंदर से भी हटा रहा है, वहाँ से पानी सप्लाई नहीं होता, जिस कारण गाँव के व्यक्तियों को यहाँ से निकलने में पिनपुर के इलाकों गर्मी से तो यहाँ को नहीं जाना पड़ती जाते हैं, और उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इस कारण यहाँ पे भी डाइवर्ट करके इधर से उधर से जाते हैं, लेट हो जाते हैं। ठीक है अर्चना जी, यहाँ पे बस वगैरह भी आती है कि पैक करने में भी दिक्कत होती है। आप बड़ाची के एरिया से यहाँ पे जो ये चैम्बर लगा इसकी हाइटिंग काफी होती है, जिस कारण गाड़ी भी पैक नहीं हो पाती, तो उसके बाद दुर्घटना होने की संभावना रहती है। ठीक है जी अर्चना जी, जैसा कि वहां पर आप जब गई उस क्षेत्र में गई तो आपको साफ सफाई की क्या स्थिति लगी वहां पर? साफ सफाई किस तरीके की है? यानी कि जैसा कि खबर सामने आई है कि लगातार वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, हर जगह गंदगी देखने को मिल रही है, पानी इकट्ठा है, तो क्या अभी भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है? क्या अभी भी अधिकारियों ने बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है? जी, मैं अभी आपको इन चीजों से भी अवगत कराती हूँ। जैसा कि आप देख सकती हैं, यहाँ पे आज भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग गंदगी में नाली में, ये नाली देखिए जी, ये पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। जी, खाना पूर्ति के लिए ये किया गया है, और ये जहाँ से लोगों का आना जाना है वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। सड़क अभी तक बनाई नहीं गई है। सालों से ग्रामीण वासी इन चीजों से जूझ रहे हैं। जी बिल्कुल। आपने वीडियो से बात करने की कोशिश की अर्चना जी, उनका क्या रुख रहा, क्या उन्होंने कहा गंदगी को लेकर, या फिर मैं बात करूं सड़कों को लेकर, उन्होंने कुछ बताया? जी, जैसा कि मैंने ग्राम प्रधान से बात की थी मसले में, तो ग्राम प्रधान ने तुरंत सफाई तो करवाई, लेकिन वो एक तरीके का खाना पूर्ति करवाया। सफाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। सफाई आप देख ही सकते हैं सामने ये। और जब वीडियो साहब ने कहा था तब उन्होंने सफाई थोड़ा बहुत जो बाहर कचरा था उसको उठवाया था। जी जी ठीक है। और मैं आना चाहूंगी सुनीता सिंह जी आपके पास। जैसा कि ये खबर सामने आई हरिद्वार से, बहुत सी ऐसी खबरें हमारे पास सामने आती रहती हैं। इसके पहले हमने और खबर दिखाई थी जिसमें साफ सफाई को लेकर ही हमने मुद्दा उठाया था। हरिद्वार जैसा कि धर्म नगरी कहा जाता है हरिद्वार को, और अगर साफ सफाई देखें, रोडों की स्थिति देखें तो बद से बदतर हालत में मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि हरिद्वार एक तरीके से धर्म की नगरी माना जाता है, लेकिन जब तस्वीर सामने देखने को मिलती है तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि हरिद्वार की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है। इस पर क्या कहेंगे? जी स्नेहा जी, बिल्कुल स्नेहा जी, हम देख ही सकते हैं, विजुअल के माध्यम से भी देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं कि कोई भी अधिकारी जो है वो जमीरी स्तर पे आकर नहीं देखना चाहते हैं कि जिन लोगों के वोट से हम जीते हैं उनको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। जितनी भी यहाँ पे गाड़ियां जाती है उनमें संभल के जाना पड़ता है कि कोई हादसा ना हो जाए। स्कूली बच्चे जो सुबह निकलते हैं अपने स्कूल जाने के लिए, सुनीता सिंह जी, मैं आपको बीच में यहाँ पे रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मानस मित्तल जी जुड़ चुके हैं जो की वीडियो है। मानस मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। मानस मित्तल जी, जी आ रही है आपकी आवाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। ये रावली महदूद में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? मैडम कहाँ पर है ये? हरिद्वार। नहीं, रावली महदूद में कौन सी लोकेशन पर है? अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, परफेक्ट लोकेशन बताइए। अर्चना जी। रविदास मंदिर के पास। इसमें मैडम ये है, जो सफाई का कार्य है वो ग्राम पंचायत अपने स्तर से स्वयं करवाती है।
कोई भी ग्राम पंचायत है ना, और वो पंचायत डिपार्टमेंट उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं है? इसमें डायरेक्टली मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मैं अपने स्तर से यहाँ पे जो एडीओ पंचायत बैठते हैं उनको स्थल पर अब भेज देता हूँ, वो उसको चेक कर लेते हैं, और जो भी वहाँ पर व्यवस्था बना रखी हुई है उन्होंने यूजर चार्ज के माध्यम से या जैसे भी वो सफाई करवाते हैं उसको वो तत्काल सुनिश्चित करेंगे सफाई करवाने का, है ना। ये अच्छा कि आपने संज्ञान में भी डाला है। हाँ, लेकिन वहाँ पर वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है मानस जी की वीडियो से हमने शिकायत की है लेकिन उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया है निकल के सामने से। किसने ऐसा कहा है? स्थानीय लोग वहाँ के कह रहे हैं। कुछ लोगों को आप भेज सकते हैं यहाँ पर ऑफिस में, तो अगर कुछ ऐसा उन्होंने संज्ञान में डाला हुआ तो उनसे भी डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपके संज्ञान में आया है मामला, तो इस पर आप एक्शन लेना चाहेंगे? देखिए मैम, ये डायरेक्टली पंचायत डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसा मैंने बोला, तो मैं उनको बोल दूंगा कि वो वहाँ पर स्थल पे जाके जो भी इसमें सफाई का कार्य है उसको करवाएं। जी ठीक है मानस मित्तल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि सुनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मानस मित्तल जी, उनका कहना है कि उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था और उनके डिपार्टमेंट से ये नहीं आता है, फिर भी उसके ऊपर वो एक्शन लेने की कोशिश करेंगे और अधिकारियों को वहां भेजकर, कर्मचारियों को भेजकर कुछ न कुछ निराकरण जरूर निकलेगा, ऐसा मानस मित्तल जी कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही जो है वो ग्राम के जो प्रधान हैं और साथ ही साथ सचिव जो हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ पर हम वीडियो जो थे उनके ऊपर सवाल खड़े कर सकते हैं, वहाँ के विधायक पे भी सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक जहाँ से एक कह सकते हैं जो बेस है वो तो ग्राम प्रधान और वहाँ के सचिव ही माने जाएंगे। यानी कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ अर्चना जी कि जहाँ पर ग्राम प्रधान का घर है, क्या उस रोड की भी स्थिति वैसी ही है जैसे पूरे गाँव की है? जी नहीं, उस रोड की स्थिति बहुत बाखूबी सजाई संवारी गई है। उस रोड पे ना गंदगी मिलेगी, ना ही आपको कहीं टूटा फूटा मिलेगा, ना ही कोई नल लगा हुआ मिलेगा, और उसके एक गली पहले ही गंदगी के अंबार शुरू हो जाते हैं। जी जी, यानी कि जहाँ गांव के जो प्रधान है वो रह रहे हैं, उन्होंने अपनी जगह पूरी क्लीन करवा के रखी है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करा के रखी हैं, लेकिन वही गांव उनकी गली के आजू बाजू की पूरी स्थिति खराब है। और सचिव के बारे में जानना चाहूंगी, जो सचिव है उस गांव के, कुलदीप चौहान, उनकी क्या स्थिति है? उनकी अब मैं आपके संज्ञान में सभी के संज्ञान में ये डालना चाहती हूँ कि एक मुख्य रोड है जो सिडकुल के कर्मचारी इधर से ही आना जाना करते हैं। एक मुख्य रोड ही यही है जहाँ पे गंदगी और गंदा पानी, लोग गिरते हैं वापस जाते हैं, ठंड का मौसम है। सचिव का कहना हम करवा देंगे। जी सचिव का कहना है कि हम इसको सही करवा देंगे। जी, कब आपने ये नहीं पूछा उनसे कि कब तक, कितने दिनों से ये रोड खराब है और कब तक इस पर एक्शन होगा? क्योंकि विजुअल्स में सामने टीवी स्क्रीन पर साफ दिख सकता है, दर्शक हमारे साफ देख सकते हैं किस तरीके से वहां के लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है हर एक कदम पर। अभी कुछ देर पहले एक विजुअल सामने दिख रहा था जिसमें एक स्कूल की बच्ची जा रही थी पैदल, अब उस स्कूल की बच्ची को भी संघर्ष करना पड़ा। चलिए हम अगर रोड को हटाएं और साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई 1% भी यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। साफ सफाई मुझे लग रहा होती ही नहीं है यहाँ पर। अर्चना जी जी, जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, रोड पे गंदगी ज्यों का त्यों, यहीं पे लोग सब्जी खरीदने आते हैं, यहीं पे बदबू का अंबार लगा हुआ है। इस समय जिस अवस्था में हम खड़े हैं वो हम समझ सकते हैं। यहाँ ग्रामीण वासी आपको बताएंगे कि आगे इन लोगों के साथ क्या क्या बीत रहा है। जी ठीक है, अभी मैं आऊंगी सुनीता जी के पास। अर्चना जी, मैं सुनीता जी के पास आऊंगी, उनसे जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी मानस मित्तल जी जुड़े थे, उनका कहना है कि मेरे ये डिपार्टमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं संज्ञान लूंगा। लेकिन यहाँ पर खास बात देखने वाली ये है और सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि गांव के जो प्रधान हैं वो जहाँ रह रहे हैं वहाँ की स्थिति काफी बेहतर है, तो गांव के जो प्रधान हैं वो साफ तौर पर गैर जिम्मेदार दिख रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वहां पर। सुनीता जी। जी स्नेहा जी, बिल्कुल स्नेहा
जी स्नेहा जी बिल्कुल, जो ग्राम के जो प्रधान है स्नेहा जी, वो भी इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। और स्नेहा जी उनके पास तो मान लीजिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, चुनाव जीते हुए वो प्रधान सचिव हैं इस गांव के, लेकिन सभी जो लोग हैं जो हैं वो गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो अगर उन्हें सड़कों पे पैदल नहीं चलना पड़ता है। लेकिन जो जिस तरह से ये कॉलोनी दिख रही है यहाँ पे, देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, बेचारे ग्रामीण लोग रहते हैं। डेली उनका सड़कों से आना जाना रहता है, यहीं से वो आपस में सब्जियां खरीदते हैं दुकानों से, तो उन्हें कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है इससे। और भी नहीं है, लेकिन जो सड़कें हैं वो इस तरह से लग रहा है अभी देखने से कि पूरा बरसात का मौसम जो चल रहा है और इतना ज्यादा गीलापन है वहां पे, इस तरह से लग रहा है घरों से निकल के सड़कों में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि रोडों की स्थिति ऐसे देख के लग रहा है कि वहां पर ज्यादा बारिश हो रही है और रोड पर पानी इकट्ठा हुआ है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। अर्चना जी, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से मानस मित्तल जी को हमने फोन लगाया, उनसे बात करने की कोशिश की और वो वीडियो है, उनका कहना है कि उनके डिपार्टमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या वास्तव में ऐसी स्थिति है? ग्राम पंचायत बीडीओ के ही अंडर में आता है। जैसा कि आपको अवगत कराना चाहूंगी, बीडीओ के ही कहने पर सचिव और प्रधान कार्य करते हैं। प्रधान के हर कहना है कि ये उनका कहना है कि उनके लिए अलग से टीम बनाई गई है और फिर वो वहां पर काम करते हैं। तो वो टीम अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रही है? जब उनका टीम काम कर रहा है तो टीम क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये सवाल मैं मानस मित्तल जी से करना चाहूंगी कि अगर उनकी टीम है और वो बीडीओ के पद पर है, एक बीडीओ के पद पर है जो कि ग्रामीणों की सड़क की हर चीज का संज्ञान लेते हैं, सड़क किस खर्चे पे बना है, क्या होता है, नाली किस खर्चे पे सफाई हुई, ये बीडीओ के पास संज्ञान में जाता है। जी ठीक है, जैसा कि आपने कहा कि वैसे तो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वही ये सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट उनके अंडर में नहीं आता है, लेकिन उसके बाद भी वो इस पर एक्शन ज़रूर लेंगे। उन्होंने कहा कि वहाँ पर कर्मचारियों को भेजकर और वहाँ की स्थिति सही करवाने की ग्राम सचिव और प्रधान को कहेंगे कि यहाँ की स्थिति सही करवाइए। एक आखिरी सवाल मैं चाहूँगी अर्चना जी, आपसे जानना चाहती हूँ मैं कि ये जो गाँव है और जो विधायक हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, क्या वो जब वोट मांगते हैं तो हर गांव में घूमते हैं स्थिति जानने के लिए? क्या गांव में घूमते नजर नहीं आते हैं? विधायक के बारे में जानना चाहूंगी। जी, जैसा कि मैं बताऊंगी कि यहाँ का जो विधायक है, जो यहाँ के विधायक है आदेश चौहान जी, वो आए तो जरूर थे, लेकिन ग्रामीण वासियों का कहना है कि वो आश्वासन देकर चले गए कि इस पर हम कार्य करेंगे। जी, आश्वासन देकर चले गए कि इस पर हम कार्य करेंगे, यानी कि वो भी गैर जिम्मेदार हैं। जब उनको वो चाहिए होते हैं वोट, जब चुनाव का वक्त आता है और जब वोट चाहिए होता है तो वो गली गली भटकते हैं। विधायकों की अगर मैं बात करूं तो गली गली जाते हैं ताकि एक भी वोट उनसे मिस ना हो जाए, लेकिन यहाँ पर जब गली गली रोडों की स्थिति खराब है तो वो आश्वासन देकर चले गए और अभी तक उनका आश्वासन जो है सिद्ध होता नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन न जाए, यहाँ पर वचन जाते हुए दिख रहे हैं सभी के। अगर मैं ग्राम प्रधान की बात करूं, ग्राम सचिव की बात करूं, विधायक की बात करूं, तो बिल्कुल किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। लेकिन अब जैसा कि बीडीओ के संज्ञान में ये मामला आ चुका है, उन्होंने कहा है कि एक्शन लेंगे, तो देखना होगा कि किस तरीके से एक्शन लेते हैं और कब एक्शन लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता सिंह जी और अर्चना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो हम हरिद्वार की बात कर रहे थे और हरिद्वार में देखा जाता है कि गंगा नदी है और पवित्र माना जाता है, लेकिन एक दूसरी ओर जब हम देखें तो हरिद्वार शहर में या फिर हरिद्वार के आसपास के जो गांव हैं उनकी स्थिति बहुत ही बेकार, बद से बदतर देखने को मिल रही है। अगर हम गांव के प्रधान की बात करें या अधिकारियों की बात करें तो उनका ध्यान तो बिल्कुल भी इस तरफ केंद्रित नहीं है। हाँ, विधायकों का ध्यान तब गांव की तरफ आता है या गलियों की तरफ तब विधायक देखते हैं मुड़ मुड़ कर जब उनको वोट पाने होते हैं। तो ये साफ सिद्ध कर रहा है कि जो विधायक हैं, जो नेता हैं और जो वोट मांगने आते हैं वोटिंग के दौरान या चुनाव के दौरान,
उनके जो वादे होते हैं वो तो सारे के सारे कभी भी पूरे नहीं होते नजर आते हैं, सब झूठे वादे होते हैं। लेकिन एक रोड की स्थिति और साफ सफाई जब किसी गांव में नहीं हो पा रही है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा, मैं इसको भ्रष्टाचार का ही नाम दूंगी, क्योंकि ये ज़रूर कुछ ना कुछ राशि जो है आती होगी साफ सफाई के लिए, सारा कुछ सिस्टम में है, लेकिन ये सारा पैसा या तो ग्राम प्रधान की जेब में जा रहा होगा या सचिव की जेब में जा रहा होगा, या तो विधायक अपने ओर से ही ये सारा पैसा अपनी जेब में डाल ले रहे होंगे। तो लेकिन अभी बीडीओ के संज्ञान में ये मामला आया है और बीडीओ ने कहा है कि इस पर कुछ ना कुछ एक्शन जरूर होगा। तो देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि कब एक्शन होता है और कब वहां की स्थिति सुधरती है। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।